नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन नगर पालिका की, जो विवादों में घिरी है। इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा है। यहाँ के रहवासी गंदगी से परेशान नजर आए हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। खरगोन शहर में गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में साफ सफाई का अभाव है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड के कई मोहल्लों में गंदगी का अंबार है। मुख्य गलियों में सड़कें नहीं हैं। इस वार्ड में ज्यादातर मजदूर और गरीब लोग निवास करते हैं। मोहल्ले में न तो नालियों की साफ सफाई हो रही है, न ही जमा कूड़ा करकट हटाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोग परेशान नजर आते हैं। साफ सफाई नहीं होने से इनके सामने स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारी भी खड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में सड़कें नहीं होने से यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं वार्ड 2 की पार्षद अरुणा उपाध्याय ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पार्षद का कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है। उनके वार्ड में डाइट परिसर की दीवारों की पुताई और चित्रकारी की जा रही है, जबकि हाल ही में इन दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। बिटिया रोड हनुमान मंदिर के पीछे गड्ढे में तो मतलब नाला साफ करने आते नहीं, और कचरा पेटी 1 महीने से आ रही है तो कचरा व्यवस्थित है। उसके बाद 4-5 लोगों के घर नल की समस्या है और गड्ढे में पानी भरा जाता है। अभी वो लाइन आती है नई वाली, उसका पानी भी भरा जाता है लोगों के घर के सामने। पूरी नाली साफ होती नहीं है। अपन ने ज्ञापन दिया है, अभी तक रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। अभी आप जाके देख सकते हो, नाली वन भी सब गंदगी है, पत्थर नाले भी है, देख सकते हो आप कैसी कंडीशन है। और दवाई भी नहीं छिटाती है और साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। और जैसे अपन ये लाइन का, नर्मदा लाइन का जो पाइप डाला है, उधर पीछे की पट्टी में जो लाइन ने डले है, मतलब अभी सफेद नल से पानी आ रहा था तो वो नल भी बंद हो गया। तो आप रहवासी करेंगे क्या? मतलब कार्य पे आपत्ति है। आपत्ति इसलिए कि मैंने जहाँ पर जगह निर्धारित करी थी वहाँ पर ये लोग पुताई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी पेंटिंग थी, कोई खराबी नहीं थी। उसके बाद मेरी बिना परमिशन के यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया गया। मैं चाहती थी कि मुक्तिधाम की जो दीवार पड़ी हुई है बेपुताई करी हुई, उसमें पेंटिंग बनाई जाए सुंदर सुंदर। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष द्वार है। और मैं यूं भी चाहती थी कि अगर वहाँ पर पूरे शहर के लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सौंदर्यीकरण में अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पुताई कर्मचारी है उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि हमको ठेकेदार ने बोला है। और जब मैंने ठेकेदार से बोला तो बोले कि मुझे एचओ ने बोला है। और मैं एचओ को फोन लगा रही तो एचओ फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही सीएमओ उठा रहे हैं। और उनसे ऑफिस में जाके बात करते हैं तो सीएमओ भी बदतमीजी से बात करते हैं और अधिकारी सभी बदतमीजी से बात करते हैं। तो ऐसी मनमानी कब तक चलेगी? हमारे वार्डों में ना तो साफ सफाई हो रही है, अभी मोक्ष द्वार पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि इसका हिसाब नहीं है। जब मैं अभी एक बॉडी को जलाया गया था, मेरे पास पूरा वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि इसका जवाब नहीं है। दरोगा आके झाँकता नहीं है। और जब मैंने सीएमओ को दरोगा चेंज करने के लिए बोला तो सीएमओ बोलता है कि मेरे हाथ में नहीं है, आप ऐसे कब तक करवाओगे? तो जिस तरीके से खरगोन में यहाँ समस्याओं का अंबार वार्ड में देखा जा सकता है, साफ तौर पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह वार्ड में साफ सफाई होती है। यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के रहवासी ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वार्ड में साफ सफाई नहीं होती, गंदगी लगी है, नालियां गंदगी से पटी हुई हैं। क्षेत्र में कभी भी साफ सफाई के लिए लोग नहीं पहुंचते हैं। इस वार्ड में समस्याओं का अंबार है, कहीं पानी की समस्या है तो कहीं सड़कें नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वार्ड में समस्याओं का अंबार है, लेकिन इस पर जिनको ध्यान देना चाहिए वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोलेराम संवाददाता खरगोन से जुड़ गए। भोलेराम, जिस तरीके से क्षेत्र के लोग परेशान हैं, समस्याओं का अंबार है, उनका ये कहना है कि इस वार्ड में कभी भी साफ सफाई नजर नहीं आती है। कब से ये समस्या इनके क्षेत्र में बनी हुई है? ये इनका कहना है कि जब से वार्ड बने हैं, चुने गए हैं, उसके बाद से इनकी यही समस्या बनी हुई है। जी, ये समस्या इनके क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ के लोगों ने किससे शिकायत की है? अब तक कितनी बार शिकायत कर चुके हैं भोलेराम?
ये इन्होंने जो है नगर पालिका से लेकर के कलेक्टर से लेकर के इन्होंने विधायक जी जो वर्तमान बालकृष्ण पाटीदार है, इनको लेकर भी इनके जो वार्ड पार्षद है अरुणा उपाध्याय, इन्होंने उनसे भी कल मुलाकात की। इन्होंने जैसा बताया, इन्होंने कल उनसे मुलाकात की थी। जी। तो उनका ये कहना है कि जैसे इनकी समस्या नगर पालिका संबंधित है, बोले आप नगर पालिका में जाओ। जी, तो पार्षद जो इस क्षेत्र की हैं, जिनका नाम है अरुणा उपाध्याय, यही नाम है ना इनके पार्षद का, इस क्षेत्र के पार्षद का, जी। तो वो क्या कभी इस पर ध्यान नहीं देती है? पार्षद है तो क्या कभी क्षेत्र में जाती नहीं है, समस्या नहीं दिखती उनको? नहीं, वो खुद तो देखते हैं ना, वो खुद ही तो मामले उठा रहे हैं, वो खुद ही मतलब इन समस्या को उठाती है। समस्या उठा रही हैं तो हल करवाने की जिम्मेदारी तो इनकी है। अगर ये समस्या उठा रही है तो फिर हल क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इनका ये कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि इनका ये कहना है कि मैं विपक्ष की हूँ, MIM की पार्षद यहाँ पे, तो मेरे साथ पक्षपात किया जा रहा है। अच्छा, मतलब पक्षपात का आरोप लगा रही है कि इनकी पार्षद की खुद सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्षेत्र में क्या हाल होंगे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रहवासी जो यहाँ पर निवास करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी है, साफ सफाई नहीं होती वार्ड में कभी भी, तो क्या यहाँ पर कभी कोई जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आता है अगर यहाँ पर पार्षद दूसरे विपक्ष के हैं? तो चुनाव के समय में आते, चुनाव के बाद कौन कोई किसको फुर्सत मिले जाने के लिए। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि आते हैं, वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, परेशान लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं। कह सकते हैं कुल मिलाकर कि वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में कभी भी साफ सफाई नहीं करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ के पार्षद ये आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है। वो समस्याओं को उठाती हैं लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। पार्षद यहाँ पर साफ सफाई करवाना चाहती हैं, पार्षद क्षेत्र का ध्यान रख रही है, जनता की समस्याओं को सुनती हैं, लेकिन पार्षद की ही सुनवाई नहीं हो रही है। अब बड़ी विडंबना की यह बात है कि क्षेत्र के जो पार्षद हैं उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही, तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा इसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर पार्षद ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। दीवारों की रंगाई पुताई कर दी गई थी, उसके बाद वापस से दोबारा यहाँ पर रंगाई पुताई जो है दीवारों की करवाई जा रही है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ के जो मूल सुविधा है, जो मेन समस्या यहाँ की है, वो है क्षेत्र की गंदगी का अंबार लगा है। जगह जगह कूड़े करकट का ढेर लगा रहता है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नालियां जिस तरीके से गंदगी से पटी हुई हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुणा उपाध्याय हमारे साथ पार्षद जुड़ गई हैं। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुणा जी, ये खरगोन का जो ये मामला सामने आया, जिस तरीके से वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई सुनवाई यहाँ के लोगों की नहीं हो रही है, तो ये समस्या हल कैसे होगी जब सुनवाई नहीं हो रही यहाँ के लोगों की? आपकी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर? मैम, सुनवाई तो लगभग आधे शहर की नहीं हो रही है, क्योंकि विपक्षपात बहुत ज्यादा हो रहा है, पार्टीवाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है। खासकर मैं एक अलग पार्टी से हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ही भेदभाव किया जा रहा है जी। मैं अपने वार्ड की जनता के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वार्ड का विकास हो, लेकिन मुझे हर तरह से दबाया जा रहा है। मैम बिल्कुल, आपके साथ ही यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, आप जैसे आरोप लगा रही है, तो क्या आप अपनी समस्या और क्षेत्र की समस्या लेके कभी किसी नेता अधिकारी के पास गई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? जी, मैं कल ही गई थी कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में, मेरी जनता, वार्ड की जनता को साथ में लेकर जी। लेकिन वहाँ पर भी हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि आप पीएमओ से बात कीजिए, आप अध्यक्ष से बात कीजिए, बस ये चीजें कही जाती है। कलेक्टर साहब को तो मैंने 2 से 3 बार आवेदन दिए हैं कि मेरे वार्ड में ये परेशानी है, हालांकि वो करवाते भी है काम, बट कुछ चीजें करवा पाते हैं, बहुत सी चीजें रह जाती है और पीएमओ तो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है। मैं गई थी वार्ड की मुद्दों को लेकर, खासकर स्वच्छता को लेकर, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना भी पसंद नहीं किया, उल्टा उठकर चले गए। पर इस तरीके का आरोप, इस तरीके का व्यवहार उनका क्यों है? क्योंकि उनको तो समस्या सुननी चाहिए ना, आपकी बात सुननी चाहिए, तो इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रही है? ये इस तरह का व्यवहार मुझे खुद को भी नहीं समझ में आता है। बस इससे यही दिखता है कि पार्टीवाद कर रहे हैं और पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। शायद मैं अलग पार्टी से हूँ, विपक्ष हूँ, इसीलिए मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा अरुणा जी, आपको यहाँ पर पार्षद बने हुए कितना समय हो गया है? मैम जी, मैं
मैम मुझे 2 साल से ऊपर हो चुका है, 2.5 साल के समथिंग हो चुका है। अच्छा, 2.5 साल का समय हो गया है, तो क्या 2-2.5 साल से यही हाल यहाँ पर बने, कभी भी कोई झांकने नहीं आया यहाँ पर? नहीं मैम, शुरू में तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, काफी अच्छे देख रेख भी कर रहे थे, काफी काम भी करवाए, बट अभी 6 महीने से 7 महीने से हमारे साथ करीब साल भर हो चुका है मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है जी। क्योंकि मैम सबसे जरूरी तो वार्ड में स्वच्छता रहती है बिल्कुल। और स्वच्छता ना होने के कारण डेंगू हो रहा है, जिससे 2 से 3 लोग मरते मरते बचे हैं। तो मैं यूँ चाहती हूँ कि एटलीस्ट कम स्वच्छता तो बनाए रखे। वार्ड दरोगा मनमानी करते हैं, बिल्कुल। एचओ मनमानी कर रहे हैं, सीएमओ भी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर जी। हमने हमारी प्रॉब्लम लेके जाना कहाँ? बिल्कुल, आपकी ही समस्या जब यहाँ पर हल नहीं हो रही तो क्षेत्र की तो हम बात ही क्या ही वही करें। तो। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अरुणा जी अब ये समस्या तो विकराल होती जा रही, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के साथ साथ आपकी भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। जब क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अब आपके सामने कोई और रास्ता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपकी आवाज को ही दबाया जा रहा है, तो अब आपके सामने क्या रास्ता? मैं मेरी आवाज दबने नहीं दूंगी, मैं आंदोलन करूंगी, धरने पर मेरी जनता को लेकर बैठूंगी। ठीक है, आप बने रहिए अरुणा जी। मुझे जनता ने चुना है, कोई बिल्कुल बिल्कुल, आपको जनता ने चुना है, जनता मेरे साथ है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। वापस आपके पास आएंगे। राजेश मंडलोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, खरगोन से एक मामला सामने आया जहां क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर कभी भी जो है सुनवाई नहीं होती क्षेत्र के लोगों को, साथ ही साथ जो यहाँ के पार्षद हैं, स्थिति मैडम पूरे शहर की स्थिति है। जी बिल्कुल, पूरे शहर की स्थिति है। पार्षद भी हमारे साथ जुड़ी है, अरुणा उपाध्याय जो विपक्ष से है, ये इनकी भी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। ये विपक्ष में अभी है, पहले तो इन्होंने भाजपा के अध्यक्ष को समर्थन दिया था। अच्छा, इन्होंने वोटिंग की है बीजेपी के अध्यक्ष को। अच्छा, लेकिन इनके साथ भी तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इनकी ही आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो इन्होंने पहले सोचना था ना, जब ये उनके साथ जाके खड़ी हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था जी। ये जब भी निर्दलीय AIMM से थी, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन करना था। नहीं, लेकिन देखिए समर्थन में समर्थन इनको कौन साथ देगा? इन्होंने हमारे साथ दिया ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये देखिए सहयोग दूसरे का करती है, अपेक्षा हमारे से रखती है। नहीं, अपेक्षा वो किसी से नहीं रख रही हैं। वो सिर्फ ये कहते हुए नजर आ रही है कि वो क्षेत्र में जो है परेशानी हल करना चाहती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको दबाने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वो तो पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है मैडम, ये अकेले नहीं है। तो फिर पूरे ऐसे विपक्ष को, जी। हर वार्ड की ये समस्या है। जी, जहाँ विपक्ष का पार्षद है, जी कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे ये हो, जी, सारे विपक्षी पार्षदों को दबाया जा रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, क्षेत्र में जो है विकास नहीं होगा, क्षेत्र में काम नहीं होगा, गंदगी लगी रहेगी, तो यहाँ के रहवासियों की उसमें क्या गलती है? उनकी समस्या कैसे हल होगी? नहीं, हमारे पार्टी फोरम पे हम मुद्दों को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी, ये वहाँ जाके कहती है कि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कौन सी पार्टी से इनको लेना देना नहीं है? अरुणा जी, हाँ, अरुणा जी कहती है कि कांग्रेस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सामाजिक संगठन से आई। मुझे मेरी जनता से लेना देना है और मैं मेरी जनता के लिए बस लड़ेंगे जनता की लड़ाई। उन्हें हर जगह लेकर भी जाती हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज खैरात में नहीं मेरी जनता को दे रहे हैं, उसका वो शुल्क अदा करते हैं। बिल्कुल लड़े जनता की लड़ाई, लड़े जनता ने इनको। जिस जमीन पे चल रहे हैं उसका भी बिल अदा करते हैं, कचरे वाला अगर लेने आता है उसका भी वो बिल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल अरे बिल्कुल, जनता ने इनको मेंटेन किया है, लड़ाई लड़े। देते हैं तो फिर डरे क्यों? हम ठीक है, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, जी कहिए। मेरा ये कहना है कि जनता ने इनको मैंडेट दिया है, जनता के लिए लड़ाई लड़े, है ना? जनता की मोरल लड़ाई लड़ सपोर्ट रही हमारा है। साथ में है। बाकी पार्टी फोरम पे हम हमारा कार्यक्रम बनाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। जी, तो आप हमारे विरोध प्रदर्शन लगातार बने हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आपका विरोध पार्षद भी प्रदर्शन बना लड़ाई लड़ते है। हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं, विपक्ष में आप भी बैठे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्या तो सभी की समस्या है ना। इसमें पार्टी या फिर किसी का लेना देना, उससे ऊपर उठ के अगर हम बात करें तो क्षेत्र के रहवासी जो है वो तो सभी वहां पर रहते हैं, सभी लोग निवास करते हैं। हमारा आपका भी घर देखिए, क्षेत्र में हो सकता है। जी, हमारे पास या हमारे वरिष्ठों के पास या हमारे पार्षदों के पास जो लोग जाते हैं, जी, हम उनको पूरी मदद करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, उनके जी। लिए लड़ाई लड़ते हैं। जी, पर तो हमारे पार्टी फोरम पे
तो इस क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, क्षेत्र के रहवासियों के लिए आप नहीं खड़े ये होंगे? लड़ाई हमारा मोरल सपोर्ट है, बाकी तो हम इनके साथ बाजार में थोड़ी उतरेंगे, मार्केट में थोड़ी उतरेंगे मैडम। नहीं ठीक है, आप हमारे अपने कार्यक्रम है, हम आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं। मेरे साथ उतरने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो मेरा पक्ष बता रही हूँ जी। कि मेरे साथ क्या होता है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, राजेश जी को गलतफहमी हो रही है। नहीं ठीक है, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। हाँ, तो कौन सा वार्ड हाँ, तो छूटा हुआ बिल्कुल है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पूरे शहर में यही बात हो रही है। वार्ड 27 में भी आप जाके देखोगे अभी वही हालत है, वो मेरी पार्टी से ही है। वार्ड 15 में भी जाके देखोगे तो वही हालात है, वो भी मेरी पार्टी से है। मतलब विपक्ष के साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है मैम। जी जी विपक्ष कहिए। कांग्रेस के पार्षद है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ना वहाँ साफ सफाई हो रही है, ना नगर पालिका ध्यान दे रही है। तो इनका ध्यान आकर्षण करने के लिए कुछ तो रास्ता जो है आप लोगों की तरफ से चुना नहीं, गया हम होगा। हमारे आंदोलन कर रहे हैं समय समय पे मैडम। तो हमारे आंदोलन- जो 4 पार्षद है जी, जी। नगर पालिका में, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लगातार जारी है, तो फिर उसका या हल हमारे क्यों नहीं साथ निकल रहा आके है? खड़ी हो, जी या हमारे साथ आगे खड़ी हो, हमारे देखिए- पार्षदों के साथ खड़ी हो, नहीं देखिए, बात इनको यहाँ पर समर्थन करें, हम इनको समर्थन करें। नहीं ठीक है, वो आप कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन जिस तरीके से अब समस्या यहाँ पर बनी हुई है, समस्या लगी हुई है, हम उस पर बात करें, क्योंकि आप खड़े होने की बात कह रहे हैं, आप साथ देने की बात कर रहे हैं। इससे उठकर अगर हम बात करें तो यहाँ की समस्या को हम आगे रखते हुए बात करें कि तो समस्या के लिए तो समय सभी को समय खड़ा पे होना चाहिए। जन सुनवाई में जाते हैं, जी कलेक्टर महोदय से बात करते हैं, जी सीएमओ साहब से बात करते हैं, बाकी सुनवाई हो ही नहीं रही है ना। चलिए ठीक है, सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताइए, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, किस तरीके से समस्या का हल करवाने की कोशिश करेंगे आप? आंदोलन कर ही रहे हैं हम लोग तो मैडम, हमारे आंदोलन अनवरत जारी है। मैं तो कल मैम करीब 50 से 60 के 70 इंसानों को कलेक्टर ऑफिस लेकर गई हूँ, नारेबाजी भी करके आई हूँ और आवेदन भी देकर आई हूँ। बिल्कुल और यहाँ धरने तक पे कि मैंने बैठो न्यूज़ भी बनवाई है। मैं मेरे अच्छा, तरफ से आवेदन जो मैं देने के- अकेली कर सकती हूँ उतना तो मैं कर रही हूँ मैम। ठीक है, आप अपनी तरफ से आवेदनों खड़ी से हैं। इनके कानों पे जू नहीं Yes. लगेगी, आपको वहाँ आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जिस तरीके से ये रास्ते जो है, ये जो बता रहे हैं कि रास्ते बदलने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन ये साफ तौर पर ये कहते हुए ये भी नजर आ रहा है कि अगर हमारा समर्थन करिए तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि अगर इससे उठकर बात करें तो क्षेत्र के रहवासियों की, जनता के लिए बात करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की पार्टी। मैं तो पूरे शहर में चाहती हूँ कि स्वच्छता बनी रहे, विकास हो, पूरे शहर की धज्जियां उड़ रखी है, बिल्कुल, इसलिए मैं तो परेशानी चाहती बनी हूँ हुई कि है। पूरे शहर में स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि बिल्कुल, डेंगू भी राजेश। फैल रहा है, बीमारियां भी फैल रही है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से क्षेत्र में समस्या का अंबार लगा हुआ है, अरुणा जी, अब यहाँ तो राजेश मंडलोई हमारे साथ जुड़े थे, वो तो ये कहते हुए नजर आए कि समर्थन अगर देंगी तो आपको समर्थन करेंगे, लेकिन इससे उठकर ऊपर उन्होंने ये बात नहीं करी, सिर्फ ये कह के उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया है कि जी उनकी तरफ से बात की जा रही है आंदोलन के लिए, सिर्फ उन्होंने एक बात छेड़ी है, लेकिन समस्या बनी हुई है। बात यहीं आकर रुक जाती है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही क्षेत्र में, आपकी समस्या जो नहीं सुनी जा रही, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो क्षेत्र की समस्या कैसे हल होगी, बात यहीं आकर रुक जाती है। तो हम तो यही चाहेंगे अरुणा जी कि आप वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करें, अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, कम से कम आपकी आवाज उठेगी तभी तो क्षेत्र में विकास हो पाएगा। हम आवाज भी उठाएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास भी करेंगे और वार्ड का भी विकास करेंगे। आवाज उठाने के बाद ही तो कार्य चालू होंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज इसीलिए उठाने आज की से बात हमने है। शुरुआत कर दी है कल से, और आवाज उठाई है तो उसका हमें कुछ तो मिलेगा परिणाम, बिल्कुल वरना फिर तो आंदोलन पे बैठेंगे हम नगर पालिका के सामने जाके या कलेक्टर ऑफिस के सामने। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता है जिनके पास आप जाती है, क्षेत्र की जनता क्या कहती है इस पूरे मामले पर? क्षेत्र की जनता भी यही बोलती है। अभी मेरे पास ग्रुप पे मैसेज चल रहा है कि अपन सभी मिलकर, जो विपक्ष के नेता है वो सारे बोल रहे हैं कि अपन कलेक्टर ऑफिस मिलकर कलेक्टर से बात करते हैं इस विषय में कि मनमानी क्यों की जा रही है। ना सीएमओ सुनते हैं, ना एचओ सुनते हैं, और चलो ये तो अधिकारी है, लेकिन कर्मचारी भी, दरोगा की कितनी छोटी पोस्ट रहती है वो तक नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कितनी मनमानी चल रही है। बिल्कुल, नगर मनमानी पालिका यहाँ में। पर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक भ्रष्टाचार का भी मामला उठाया, आपका कहना है कि जी। दीवारों की रंग रंगाई के दौरान जो है भ्रष्टाचार उठा है, क्या है वो मामला? जी मैम, वो क्या है कि सौंदर्यकरण में हर साल एक बजट आता है वार्ड में, जी तो मेरे वार्ड में भी बजट आता है, बट मेरे वार्ड में एक ही वॉल पर
सौंदर्यीकरण किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में दूसरी वाले भी है, उस पर भी सौंदर्यीकरण किया जाए ना। बिल्कुल। मैं यहाँ थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए उसी दीवार पर फिर से पुताई करके फिर से उस पर पेंटिंग बना देते हो। दूसरी वालों पे आपको ये लगता है ना कि उसमें प्लास्टर लगेगा, पुट्टी लगेगी, फिर पुताई लगेगी, फिर पेंटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप मेरे वार्ड में सौंदर्यीकरण नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। पौधों का इतने पैसे आए थे वार्ड में, हर जगह पौधारोपण के लिए पैसा आया था, जालियों के लिए पैसा आया था, लेकिन मैम मेरे वार्ड में एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। तो फिर आपने कौन सा सौंदर्यीकरण किया है, जबकि सारे शहर के शमशान मेरे वार्ड में है। अगर 4-4, 5-5 पौधे भी लगते तो मेरे वार्ड में कितना सौंदर्यीकरण आ जाता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अरुणा जी, आपके पास भी बजट आता है निर्माण कार्य के लिए, साफ सफाई के लिए, आपके पास भी तो बजट आता है, फिर वो बजट पे काम क्यों नहीं हो पाता है? नहीं मैम, मुझे कोई बजट नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि पार्षद निधि में कोई बजट नहीं आता है। बोले ये आपसे किसने कहा? पार्षद निधि के लिए बजट नहीं आएगा तो फिर पार्षद काम कैसे कराएगा, क्षेत्र में विकास कैसे होगा? ये सीएमओ ने बोला है, ये सीएमओ ने बोला है मुझे। मैं पिछले 8 महीने पहले गई थी वहाँ पर कि हमको पार्षद निधि का पैसा दिया जाए ताकि हम हमारे वार्ड में कार्य करवा सके। और नहीं, लेकिन पार्षद निधि के लिए जो राशि आती है वो वार्ड में साफ सफाई, छोटे मोटे कार्य जो किए जाते हैं, वार्ड की समस्या हल करने के लिए, कि पार्षद निधि में कोई पैसा नहीं आता है। ये आपको सीएमओ ने कहा है? जी हाँ, जी जी। तो आप मुझे बताइए, आपके पास पार्षद निधि की राशि आती है या नहीं आती है? नहीं आती है मैम, मुझे 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे पार्षद निधि का 1 रुपया भी नहीं दिया गया है वार्ड के विकास के लिए। आप ये कह रही हैं कि आपको यहाँ पर पार्षद बने हुए 2.5 साल का समय हो गया और आज तक आपके पास जो राशि आनी चाहिए पार्षद निधि की वो नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है मैम, 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। तो ये मुझे बता दे, वो बता दे मुझे। लेकिन ये तो सरकार की तरफ से आती है ना, तो ये आपने इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि तो सरकार की तरफ से आती है, तो हक है पार्षद का? ये तो सवाल मैंने कई बार किए हैं मैम, बस ये है कि सवाल हमेशा मैंने उनसे अच्छे से जाके कि जो कुछ भी हो जाए अच्छे से हो जाए, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए हम मैदान में उतर आए हैं अब। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 2-2.5 साल का समय हो गया, लेकिन 6 महीने से परेशानी और उसके पहले साफ सफाई होती थी, व्यवस्था यहाँ पर करी जाती थी, विकास होता था, तो वो विकास कौन करवाता था? वो भी मैं ही करवाती थी मैम। वो कौन करवाएगा? वो भी जब राशि नहीं आती थी तो वो विकास आप कैसे करवाती थी? मैम राशि का ऐसा है कि पार्षद निधि का पैसा भी थोड़ा सा अलग आता है, लेकिन वो मुझे नहीं दिया जाता था। जो कार्य में टेंडर लगवाती थी और टेंडर स्वीकृत करके आते थे वो कार्य मेरे यहाँ हुआ है। बाकी जोनल के कार्य में 1 रुपए का जोनल का कार्य नहीं हुआ है मेरे यहाँ। मतलब सौंदर्यीकरण में 1 रुपए का कार्य नहीं हुआ है मेरे यहाँ। बस वो एक वॉल का पेंट कर जाते हैं, जालियां मेरे यहाँ लगती नहीं है। अभी भी आप मेरे वार्ड में जाके देखिए, छोटे छोटे पेच जहाँ पर बच्चे गिरते हैं, जिनके सिर फूट गए थे, उनके सिरों पे टाके आए हुए हैं 8 से 10 जी। आए दिन ऑटो पलट जाते हैं बच्चों के स्कूल के, लेकिन फिर भी उन लोगों को नहीं दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पर जालियां लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप लेकिन जिस तरीके से ये कह रही हैं कि पार्षद निधि की राशि आपको नहीं मिलती, 2.5 साल हो गए हैं आपको पार्षद बने, राशि आपको नहीं मिली जिसके कारण विकास के कार्य रुके हुए हैं, तो इस पे जरूर हम बात करेंगे। हमारी टीम से चाहेंगे कि सीएमएचओ हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें। पास हुए थे टेंडर, जो लगे हुए थे वो पास हुए थे, वो काम जरूर करवाए हैं, बट जो जोनल के कार्य के लिए आते हैं पैसे, वो अभी तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। जी जी। पार्षद निधि पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पार्षद निधि आपको नहीं आ पा रही है। आपका ही कहना है कि सीएमओ जो है मनशाराम निगवाल, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पार्षद निधि की कोई राशि नहीं होती, पार्षदों के लिए वो राशि नहीं आती है। पार्षद निधि वो मैंने एक दिन चर्चा की थी, एक बार नहीं 2 बार चर्चा की थी। अच्छा। कि सर पार्षद निधि का कोई पैसा आता है, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बोला कि पार्षद निधि का कोई पैसा नहीं आता है। तो ये चर्चा आपको ऊपर जब अपने किसी बड़े अधिकारी नेताओं से करनी चाहिए थी, जब अगर वो ऐसा मना कर रहे हैं, मनशाराम ऐसा मना कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, आपको भी पता है कि मेरा तो यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, ना अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, और ना ही विधायक है हमारा, ना सांसद है। आपको ये पता है। हाँ, मैंने अध्यक्ष से एक बार जरूर चर्चा करी थी, है ना। तो अध्यक्ष मैम क्या है कि मुझे बस आश्वासन देते हैं कि हाँ सीएमओ जो बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा, नहीं आता होगा, हम भी पहले पार्षद रह चुके हैं, हमारे पास भी नहीं आता था, ये चीजें होती है। ठीक है, पहले जो पार्षद थे वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास भी जो है पार्षद की निधि की राशि नहीं आती थी। बड़ी विडंबना वाली बात है कि इस तरीके की यहाँ पर समस्या बनी है और इस तरीके से आपसे पहले पार्षद जो थे उनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत
मैंने की नहीं है कि पहले जो पार्षद मेरे पहले जो रह चुके हैं उन्होंने उनको क्या मिलता था क्या नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस से थे और ठीक है। मुझे नहीं पता मैम कि उन्हें पार्षद निधि मिलती थी या नहीं मिलती ठीक है, थी। ये जानकारी बिल्कुल निकालना चाहेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम समस्या हमको बताने के लिए। भोलेराम संवाददाता हमारे साथ जुड़े खरगोन से। भोलेराम, जिस तरीके से पार्षद की बात आपने सुनी, ये कहते हुए नजर आ रही कि पार्षद निधि की जो राशि है वो उनको आज तक नहीं मिली है, 2.5 साल का समय हो गया है, तो वो विकास कैसे करे, खुद ही सवाल खड़े कर रही है वो। जी, आप जानते हैं कि ये राशि इन तक नहीं पहुंची कभी? ये ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है बिना इनको जो मतलब पार्षद निधि मिलेगी नहीं। जैसे कि हर व्यक्ति को मतलब अपने वार्ड के, जैसे मान लो ग्राम पंचायतों में भी इस तरह की साफ सफाई के लिए पैसा तो आता है। बिल्कुल। तो ये तो नगर पालिका है। जी हाँ, तो इसके लिए आप जी, ये तो ये कहती हुई नजर आ रही है, आपने भी सुना होगा कि पार्षद निधि की राशि इनको आज तक नहीं मिली है, इस वजह से विकास कार्य नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। यह तो सीएमओ खुद स्पष्ट करते, सीएमओ को लाइन पे भी ले लीजिए वो। बिल्कुल कोशिश की टीम ने हमारी फोन लगाने की, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बात नहीं करना चाहते, फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं करना चाहते। ये कह सकते हैं कि मामले से बचते हुए नजर आ रहे। आपकी क्या इस बारे में उनसे बातचीत हुई थी कभी? नहीं, इस बारे में अभी तो मेरी कोई बात नहीं। ये पहली बार मतलब सुनने में आ रहा है कि एक पार्षद ऐसा बोल रहे कि साफ सफाई के लिए मेरे पास मेरे को पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। सीएमओ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई राशि जो है नहीं मिलती है, लेकिन सवालों के घेरे में तो अब मनशाराम निगवाल भी आ चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पार्षद से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि राशि नहीं आती। हम यही चाहेंगे भोलेराम कि इस पूरे मामले पर नजर बनाइए और जानकारी लीजिए कि क्यों पार्षद निधि की राशि इन तक नहीं पहुंची और सीएमओ ये क्यों कहते हुए नजर आती है कि ऐसी कोई राशि जो है क्षेत्र के पार्षद को नहीं दी जाती है। बिल्कुल इस जानकारी को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए और मामले को फिर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए भोलेराम। तो गंदगी का अंबार वार्ड में लगा है, लेकिन पार्षद अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पार्षद इस समस्या को हल कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद ये कहती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वो विकास चाहती है, क्षेत्र में गंदगी साफ करवाना चाहती है, क्षेत्र को अच्छा करवाना चाहती है, लेकिन इनकी ही आवाज यहाँ पर जो है सुनवाई, इनकी आवाज को नहीं उठाया जा रहा है, इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और यहाँ पर सीएमओ पर भी आरोप लगे हैं कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पार्षद निधि की राशि जो है क्षेत्रीय पार्षद को नहीं दी जाती, जिससे विकास रुका हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये मामला उठा है, जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, इन पर जवाब आता है नहीं आता है और क्षेत्र की जो समस्या है ये हल होती है या नहीं होती। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।